आज हम डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड का एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी एंड्रॉयड के अंदर कोई भी हम लोग एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई देती है, वो हमारा एंड्रॉयड का फाइल स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो सबसे पहले एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml, ये फाइल प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी होती है। यह स्ट्रक्चर को डिफाइंड करती है तथा एप्लीकेशन मेटा डेटा के बारे में बताती है। मतलब जो मैनिफेस्ट फाइल है, जैसे आप एंड्रॉयड के अंदर मैनिफेस्ट फाइल जो खोलते हैं वो आपके पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में आपकी जानकारी आपको दे देगी। इसी प्रकार से आप जितने भी आपके कंपोनेंट है, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या एक्टिविटी है, कौन सी उसको सर्विस देनी है, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट फाइल आपको बताती है। एक फाइल जो होती है वो हमारी जावा की फाइल होती है। ये जावा के सोर्स कोड को रखता है। किसको रखेगा? जावा के सोर्स कोड को रखेगा। यह लेआउट फाइल तथा डेटा आउटपुट को शामिल करती है। मतलब इसके अंदर हमारा जो लेआउट फाइल है उसका पाथ इसके अंदर दिया हुआ रहता है, डेटा आउटपुट फाइल है उसका पाथ इसमें दिया हुआ रहता है, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बैकएंड भी ये कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ड्रॉएबल। कई बार ऐसा होता है कि हमें रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है और उस रिसोर्स को हमें शामिल करना पड़ता है, तो उससे बिटमैप फाइल भी हो सकती है, शेप की फ़ाइल भी हो सकती है, लेयर फाइल भी हो सकती है, और भी कोई पिक्चर फाइल है, कुछ भी हो सकती है, वो साइड ड्रॉएबल के अंदर रहती है। इसी तरह से जो हमारी सबसे पहली फ़ाइल होती है वो लेआउट की फ़ाइल होती है। यह किसी भी यूज़र इंटरफेस के विजुअल स्ट्रक्चर को, मतलब लेआउट को शामिल करती है, जिसमें हम लोग किसको शामिल करते हैं? XML को शामिल करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो बात करते हैं वो मिड मैप है। कई बार हमें इमेज में कोई आइकन की हमें ज़रूरत पड़ती है, तब हम मिड मैप की ज़रूरत पड़ती है। और कलर.xml हो गया। कलर.xml का मतलब हम लोग किसको शामिल करते हैं? उसके कलर को शामिल करते हैं। कलर को यूनिक वैल्यू से आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब ये हो गया कि जो भी आप कलर देना चाह रहे हैं उसके लिए आपके लिए कलर XML फाइल की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो बात करते हैं वो string.xml। कई बार हमें XML लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है और हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं string.xml फाइल का। इसी तरह से होता है style.xml। एंड्रॉयड एप्लीकेशन से संबंधित कोई थीम है या कोई भी चीज़ है, उसकी अगर हम लोग स्टाइल देना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं style.xml का। built.gradle ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। जो भी हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उससे संबंधित जब हम उसको बिल्ड करते हैं, उसको रन करते हैं, तब हमें build.gradle फाइल की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से हमारी एक फ़ाइल होती है src फाइल, जो जावा की क्या कहलाती है? सोर्स फाइल कहलाती है। और इसी तरह से r.java एक फ़ाइल होती है जो कि रिसोर्स की जावा फाइल होती है। एक एसेट्स की फ़ाइल होती है जो डेटाबेस, HTML या टेक्स्ट फाइल को रखने का काम करती है। इसी तरह से अगर बाइनरी वैल्यू को रखवाया जाता है तो बिन का हम लोग यूज़ करते हैं, और इमेज फाइल को अगर हम स्टोर करवाते हैं तो हम RES के द्वारा स्टोर करवा सकते हैं। ये हमारा होगा एंड्रॉयड का पूरा स्ट्रक्चर। मैं अब आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट.xml फाइल को ढंग से समझाता हूँ। यह किसी भी पैकेज की इंफॉर्मेशन रखता है। मतलब जो भी आपके पैकेज है, जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जानकारी इसमें रहेगी। एक्टिविटी रजिस्टर की जानकारी इसमें रहती है। जो सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी जानकारी भी इसके अंदर रहती है। तो किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं तब भी आप android.manifest फाइल का यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन API है जिसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके अंदर आप जो भी इससे संबंधित जो भी क्लास है उनकी लिस्ट के भी आप इसी के फाइल के अंदर बनाते हैं। अब कुछ एलिमेंट के बारे में मैं आपको एंड्रॉयड के मैनिफेस्ट फाइल की जानकारी देता हूँ। सबसे पहला जो मैनिफेस्ट है, अब अगर हम लोग बात करते हैं मैनिफेस्ट फाइल में, तो इसे पैकेज जो होता है वो एक एक्टिविटी क्लास है, उसको ये डिस्क्राइब करेगा। मतलब जो जो हमारे पैकेज है मैनिफेस्ट के अंदर वो ये बता सकता है आपको। इसके अलावा एप्लीकेशन टैग है, कौन कौन सी एप्लीकेशन आप लोग यूज कर रहे हैं, ये उनके एलिमेंट क्या क्या है, उसके बारे में भी ये आपको जानकारी आपको दे देगा। और इसके अंदर लेबल भी आ जाएंगे, थीम भी है, वो भी आपकी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। एक्टिविटी टैग आईडी की अगर बात करें तो इसमें एप्लीकेशन का
जो सब एलिमेंट है वो हमारे एक्टिविटी टैग आईडी कहलाती है, और यह एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, राइटिंग भी आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन समझ में नहीं आएगी दिक्कत। देखो एक्टिविटी टैग आईडी मैं बोल के बता रहा हूँ, आप उस पर ध्यान देना। एक्टिविटी टैग आईडी मतलब क्या है, ये एक एप्लीकेशन का सब एलिमेंट है। मतलब जो भी आपके एप्लीकेशन है उसका सब एलिमेंट क्या है, एक्टिविटी टैग आईडी, और यह एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एंड्रॉयड जो है उसके द्वारा स्क्रीन पर आप लोग उसको क्या करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। एंड्रॉयड का नाम है, एक्टिविटी क्लास को ये क्या करेगा, आपके रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। अब इसी तरह से कई बार हमें इंटेंट फिल्टर की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इंटेंट फिल्टर है, इसमें अगर हम कोई एक्टिविटी का सब एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ई से स्टार्ट होगा, एलिमेंट है, इसके द्वारा एक्टिविटी सर्विस तथा ब्रॉडकास्ट को डिस्क्राइब किया जा सकता है। मतलब अगर आप कोई ब्रॉडकास्ट वाला जैसे एग्जांपल आप देखेंगे इसके अंदर, या एक्टिविटी कोई सर्विस अगर आप लोग एक्स्ट्रा शामिल कर रहे हैं, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी इंटेंट फिल्टर की। तो बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, जब आप आगे एग्जांपल करेंगे तब ये आपके काम में आ जाएगा। इसी तरह से एक्शन है, किसी एक्शन को अगर आप शामिल करना चाहते हैं। इसी तरह से कैटेगरियाँ भी आप लोग बता सकते हैं, जैसे कि इंटेंट फिल्टर के अंदर कैटेगरी का नाम आप लोग बता सकते हैं, कौन सी कैटेगरी पे आप कर रहे हैं काम। सब नोड है, अब सब नोड के अंदर 5 प्रकार के सब नोड है। एक तो है पहला ये जो SDK है, SDK अपने वर्जन को बताने की बात करता है, जैसे JDK होता है उसी तरह से SDK होता है। उसी तरह से नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है ये हार्डवेयर की सूचना आपको देता है। देखो ये JDK होता है, जावा डेवलपमेंट किट होता है, इसी तरह से SDK होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होता है, उसकी ये जानकारी देता है। यहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी देता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग किस प्रकार से कौन से हार्डवेयर यूज लिए जा रहे हैं उसकी ये जानकारी आपको देगा, और उसकी ये सूचना आपको देता है। इसी तरह से आपके ये जो NFC जो हार्डवेयर है उसको आप फर्नीचर के अंदर शामिल करते हैं। NFC हार्डवेयर होते हैं जो टच वाले जो हार्डवेयर होते हैं, उस तरह के हार्डवेयर इसमें शामिल किया जाता है। सपोर्ट स्क्रीन भी आप लोग इसमें बता सकते हैं, कोई स्क्रीन का साइज़ आप क्या क्या इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स्ट्रा। परमिशन की जानकारी भी आप इसमें दे सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशन कहाँ तक क्या क्या उसको आप परमिशन दे रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर वो यूज कर सकता है, या कौन सा वो माइक्रोफोन, ऑडियो, वीडियो, वाईफाई उसका यूज कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसकी परमिशन आप इसमें देते हैं। इसी तरह से आपके एप्लीकेशन होते हैं, उससे आइकन हो गया, लोगो हो गया, थीम हो गया, इन सबको आप लोग शामिल करते हैं। अब ये जो यूजर्स परमिशन या यूजर्स SDK जो अपने पहला नंबर अपने यहाँ पे पढ़ा था, यूजर्स SDK, यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके अंदर पहला है यूजर्स परमिशन एंड यूजर्स SDK। यह किसी भी एप्लीकेशन को फ़िल्टर करने का काम करता है। मतलब आप कौन सी एप्लीकेशन को शामिल करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, और जब आप उसको शामिल कर देते हैं तो आप उसके बाद उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसमें किस चीज़ की आप उसको परमिशन देना चाहते हैं, कैमरे की, ऑडियो की, वीडियो की, ये सारी जानकारी आप इसमें दे सकते हैं। मैनिफेस्ट फाइल के अंदर इसको आप स्टोर करते हैं। एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। एप्लीकेशन से संबंधित सूचना ये आपको देता है, भाई वो एप्लीकेशन कौन सी है। रिक्वेस्ट की परमिशन आपको देगा, कौन से फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। रन टाइम में कौन से आप परमिशन आप लेना चाहते हैं। भाई कई एप्लीकेशन होती है उसमें आप शुरू में कैमरे की, ऑडियो, वीडियो की परमिशन दे सकते हैं, और कौन सी मैनिफेस्ट से संबंधित आप एक्स्ट्रा जानकारी उसमें दे सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी आप दे सकते हैं। और कई जो परमिशन होती है वो रन टाइम में दी जाती है, मतलब जब प्रोग्राम चल रहा होता है तब आप बताते हैं कि मेमोरी का यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। XML फाइल है उसकी जानकारी वह आप इसके अंदर दे सकते हैं। सिक्योरिटी से संबंधित जानकारी है वो भी आप इसके अंदर दे सकते हैं।